जय गुरुदेव सभी को। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देखते देखते आपके जीवन के जितनी अभी आपकी उम्र है उतने साल चले गए और समय का पहिया नित्य निरंतर चल रहा है। ये नहीं रुकने वाला। परंतु दोस्तों, आपके सांसों की पूंजी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, घटती जा रही है। आपने अपने जीवन का जितनी अभी आपकी उम्र है उतना समय गंवा दिया। आपका जीवन का जो उद्देश्य था वो अभी पूरा नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली। आपके जीवन का उद्देश्य किसी सांसारिक कार्य को सिद्ध करना नहीं है, ये लिख के रख लीजिए। आपके जीवन का उद्देश्य है उस परम पिता परमात्मा को पाना, आत्म साक्षात्कार करना। आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तब तक आपका मनुष्य जीवन सफल नहीं है। आपके जो उम्र है आपकी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 45 साल, 60 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल या 35 साल, कितनी भी आपकी उम्र है, इतनी उम्र आपकी अब तक निकल चुकी, परंतु आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, गुरु का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। अभी आपकी सांसें खत्म हुई, आपका शरीर छूटा, तो फिर आपको फिर इस धरती पे जन्म लेना होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए भजन नित्य निरंतर करते रहेगा। ये जो 2023 थी वो निकल चुकी, अब जो आने वाली 2024 है उसको यूं व्यर्थ नहीं जाने देना। अपने जीवन में जी जान से इस साल संकल्प करना कि बस भजन भजन और भजन करेंगे। इस साल में नित्य प्रति भजन करना, कभी भी भजन को नागा नहीं करना। इस साल संकल्प लीजिएगा किसी दिन भी 2.5 घंटे से कम भजन नहीं करना है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाओ, लेकिन 2.5 घंटे से कम भजन नहीं करना है। यदि आपने ऐसा संकल्प बना लिया तो ये 2023 आपके जीवन में सबसे अच्छा जाएगा और आपको परमपिता परमात्मा की कृपा मिलेगी। और यदि आपने मन की टालम टोल में ये साल भी गंवा दिया तो फिर ये चक्कर चलता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपको बाहर निकाल के इस शरीर से खड़ा कर देंगे। इसलिए याद रखिएगा, समय निकलता जा रहा है, सांसों की पूंजी घटती जा रही है, तो इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत गवाओ। 2024 अब आपके जीवन में वो स्वर्णिम समय होना चाहिए, वो सुनहरा समय होना चाहिए जिसको आप जीवन में कभी भूलें नहीं। यानी प्रभु प्राप्ति का साल होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करने का साल होना चाहिए। एक मनुष्य के जीवन में वो समय इतना यादगार होता है, उससे ज़्यादा यादगार कुछ नहीं होता। वो समय होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन, और आपका आत्मा का और परमात्मा का मिलन, यानी आपका और प्रभु का मिलन इस 2024 में हो जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में सफल रहे तो ये जीवन में आपका सबसे स्वर्णिम समय होगा। 2024 आपको सबसे ज़्यादा सफल होगी। फिर उसके बाद आपको समय के खेल में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, फिर क्या सांसें, क्या समय, क्या काल, क्या कर्म, क्या पाप, क्या पुण्य, सब खत्म। फिर तो शब्द और प्रभु आत्मा परमात्मा के अलावा कुछ नहीं रहता। फिर तो आप नित्य निरंतर शब्द की डोर पकड़ के उस परमात्मा से मिलते रहोगे। और यदि इस साल ये करने में नाकामयाब हुए तो फिर ऐसे अभी तक दुख पाते आ रहे हो, इतना समय गंवा दिया, आगे भी गंवाते रहो। इसलिए याद रखिएगा, अपने जीवन में इस साल को यादगार बना लेना। प्रतिज्ञा जरूर करना कि इस साल में ना हम किसी की निंदा चुगली करेंगे, ना सुनेंगे। इस साल में हम अपने मन कर्म वचन से किसी को कष्ट पीड़ा नहीं देंगे। इस साल में हम अपने तन मन धन से भजन भक्ति में समय देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके उस परमात्मा की प्राप्ति करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। यदि ऐसा संकल्प कर लिया तो फिर आपको
परमात्मा की कृपा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, समय दिन प्रतिदिन खराब आता जा रहा है, इसलिए फूक फूक के कदम रखिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये जो मनुष्य शरीर मिला है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। आपका कोई भौतिक लक्ष्य नहीं है। भौतिक साधनों को पूरा करने वाले व्यक्ति हजारों पैदा हुए, मर गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, सब राख का ढेर बन गए। इसलिए याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीजिए। अंत में आपसे यही गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करता हूँ, भजन के लिए जो समय मिला है सिर्फ भजन में लगाइए। बाकी मालिक की कृपा रहेगी। आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।